गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम पाठ चौथा देख रहे हैं। ये जो हमारी पहली हिंदी टेक्स्ट बुक है उसका नाम है हिंदी सुलभ रीडर। तो बच्चों इस पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है ठीक वक्त पर मदद। तो बच्चों मदद तो हर किसी को करनी चाहिए, जैसे हम छोटे हो बड़े हो, हमें जो भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए। तो मदद करने से हमें मन में सुकून मिलता है और हमें भी किसी न किसी रूप से हमें भी कोई मदद करता है। मदद करना है बच्चों, लेकिन कैसे करना है? ठीक वक्त पर मदद करना है। जैसे उन्हें ज़रूरत है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, कोई वो मुसीबत में है और उसी वक्त उसे हमारी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तभी हमें मदद करना होगा। तो इसीलिए ये पाठ हमें दिया गया है। हमारे पाठ का नाम है ठीक वक्त पर मदद। अभी यहाँ कौन किसे मदद करता है ये देखेंगे बच्चों। तो बच्चों ये जो पाठ 4 है और पाठ नंबर 12 है। ओके, तो मैं ये पाठ आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक था घना जंगल, पास ही में एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। बगल के मांद में एक बूढ़ा सियार रहता था। मांद यानी क्या? गुफा। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। तो बच्चों ये घना जंगल था। जंगल पता है ना, बहुत वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। और जंगल में जानवर होते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, भालू, बंदर, ऐसे बहुत सारे, हाथी, जिराफ, ऐसे बहुत सारे जंगली प्राणी होते हैं और वो उस जंगल में रहते हैं। और ऐसे ही एक घना जंगल था और उस जंगल में एक तालाब था। क्या था? तालाब। पता है ना आपको बच्चों? ऐसा एक बड़ा सा एक गड्ढा होता है और उसी में पानी भरा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। तो ऐसे ही एक पास ही में एक तालाब था और तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुआ पता है ना बच्चों? यहाँ देखो, ये कछुआ है। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुना है ना? तो ये कैसा है? धीमी धीमी चलता रहता है। तो ऐसे ये कछुआ है और कछुआ हमेशा पानी में रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो एक घने जंगल में एक तालाब था और तालाब में ये कछुआ रहता था। बगल के मांद में एक बूढ़ा सियार रहता था। मांद यानी क्या? गुफा। और ये क्या है? सियार है। बूढ़ा सियार रहता था। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। ये जो कछुआ है और सियार, इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। कछुआ कहाँ रहता है? तालाब में। सियार कहाँ रहता है? गुफा में। ओके, ये दोनों की दोस्ती थी और ये दोनों जंगल में रहते हैं। ओके, एक दिन सुबह का वक्त था। एक दिन सुबह का वक्त था। कछुआ और सियार तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। अभी ये दोनों दोस्त हैं और इसीलिए ये दोनों सुबह सुबह क्या कर रहे थे? तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने थोड़ी दूर एक शेर को आते देखा। ये ऐसे ही सुबह सुबह बातें कर रहे थे तालाब के किनारे बैठकर और उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर एक शेर को आते देखा। कछुआ और सियार जान बचाकर भागने लगे। सियार आसानी से मांद में घुस गया, लेकिन कछुआ तेजी से भाग न पाया। शेर ने उसे एक ही छलांग में अपने पंजों में पकड़ लिया। कछुए ने तुरंत ही अपने सिर और हाथ पैर अंदर खींच ले। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों सियार और कछुआ दोनों तालाब के किनारे सुबह बैठकर बातें कर रहे थे और उन्होंने देखा कि शेर वहाँ से आ रहा था। शेर तो जंगल का राजा होता है और वो शेर क्या करता है? वो खाता है। ये जो छोटे छोटे प्राणी हैं ना, उन्हें वो खाता है। इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाकर ये दोनों भागने लगे। कछुआ और सियार जान बचाकर भागने लगे। सियार आसानी से मांद में घुस गया। ये जो सियार है ना, बहुत तेज दौड़ता है और वो शेर को
देखने के बाद वो अपने मांद में घुस गया। मांद यानी क्या? गुफा। गुफा में घुस गया, लेकिन कछुआ इतनी तेज न भाग पाया क्योंकि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है और इसीलिए वो ज़्यादा तेज न भाग सका। और एक शेर ने क्या किया, एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। कछुए ने तुरंत ही अपने सिर और हाथ पैर अंदर खींच ले। तो बच्चों पता है तुम्हें, ये जो कछुआ है ना, उसके जो पीठ पर ये कवच होता है वो बहुत सख्त होता है। जैसे हम पत्थर से मारे, हथौड़े से मारे, फिर भी वो टूटता नहीं। और मुसीबत के वक्त क्या करता है ये कछुआ, अपने सिर, मुंह, हाथ दोनों ये सारा अंदर खींच लेता है। और जैसे कि ये सिर्फ कवच ही वहाँ रहता है, तो अपनी जान बचाने के लिए ये निसर्ग ने ऐसे उसे बनाया है। जैसे ही उसे कोई हमला हो जाए तो ये हाथ पैर मुंह अंदर खींच लेता है। जैसे ही शेर छलांग मारकर कछुए को पकड़ लिया तो कछुए ने क्या किया, तुरंत हाथ पैर अंदर खींच लिए। ओके। कछुए को मुंह में पकड़े शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। सियार मांद से बाहर झांककर शेर को देखता रहा। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के खोल को तोड़ न सका। इतने में सियार मांद के अंदर से बोला, शेर जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में इसका घोल नरम हो जाएगा और आप उसे खा पाएंगे। तो बच्चों, शेर ने कछुए को पकड़ने के बाद उसे पकड़ लिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तो कछुए ने तो अपना हाथ और पैर अंदर खींच लिए थे, फिर भी शेर ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। सियार मान से बाहर जाकर देख रहा था। ये सारा शेर और कछुए का ये जो शेर ने कछुए को पकड़ लिया था, ये सियार जो है ना अपने गुफा से वो देख रहा था कि शेर कछुए के साथ क्या कर रहा है। लाख कोशिश करने पर भी कछुए के घोल को तोड़ न सका। खोल यानी क्या? कवच। ये जो कवच होता है ना, शेर ने बहुत कोशिश की, लाख कोशिश की, फिर भी इस कवच को वो तोड़ न सका। इतने में सियार, कछुए का दोस्त कौन है? सियार ने गुफा से ही अंदर बैठकर बोला, शेर जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। तो देखो, ये जो सियार है वो अपने मांद में अंदर बैठकर ही बोल रहा है कि शेर जी, क्योंकि शेर ने कछुए को पकड़ लिया था खाने के लिए, वो खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी कछुए का घोल को तोड़ न सका। इसीलिए सियार ने क्या कहा कि मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं क्या? सियार ने शेर से कहा, इसका तरीका मैं बताऊं क्या? तो शेर बोले, बताऊं क्या? तो सियार ने क्या कहा कि शेर को इसे पानी में फेंक दो। किसे? कछुए को। किसने कहा? सियार ने शेर से कहा, इस कछुए को कहाँ फेंक दो? पानी में। थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाएगा और आप उसे खा पाएंगे। थोड़ी देर में यानी ये जो पानी में जाएगा तो उसके जो हाथ पैर है ना, वो अंदर खींच लिए थे, तो वो बाहर आ जाएंगे और आप उसे आसानी से खा जाएंगे। शेर को नेक्स्ट पेज देखो। यह सुझाव अच्छा लगा। शेर को यह सुझाव अच्छा लगा। तुरंत ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका। जैसे ही शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई।
तो बच्चों समझ में आ गया। शेर ने क्या किया, सियार ने कहा शेर से कि इस कछुए को कहाँ फेंक दो, पानी में, और शेर ने वैसे ही किया। शेर ने क्या किया, कछुए को पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकने के बाद कछुए ने क्या किया, अब पानी में अंदर जाने के बाद वो अपने हाथ और पैर उस कवच से बाहर निकल दिए और वो गहरे पानी में गायब हो गया कछुआ। और क्योंकि कछुआ तो पानी में रहता है, तालाब में रहता है, जैसे उससे पानी में फेंक दिया गया शेर ने, तो वो तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इसी तरह सियार ने अपने दोस्त की जान बचाई। कैसे बचाई आपको पता चला ना। इस तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई, और इसीलिए हमारे पाठ का नाम क्या है, ठीक वक्त पर मदद। सियार ने ठीक वक्त पर अपने दोस्त की मदद की और अपने दोस्त की जान बच गई। समझ में आ गया। तो हमारा कोई भी दोस्त मुसीबत में हो तो उसे वक्त पर मदद करना हमारा कर्तव्य है। ओके, तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है, आफत में समझदारी के साथ चालाकी काम आती है। आफत जब आती है तो समझदारी के साथ चालाकी भी काम आनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। तो ये पाठ आपको 2 बार घर में पढ़ना है। अब इसके प्रश्न और उत्तर में देती हूँ। यहाँ देखिए, मदद, सहायता, हेल्प, बगल, पास, नेबरली, मांद, गुफा, गव्वे, अचानक, तुरंत, सडनली, छलांग, कूद, खोल, कवच। ओके, प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। पहला है, तालाब में कौन रहता है, तालाब में एक कछुआ रहता था। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, कछुआ। 2 नंबर, सियार आसानी से मांद में घुस गया। सियार आसानी से, क्योंकि सियार कहाँ रहता है, मांद में। मांद यानी गुफा, मांद में घुस गया। लाख कोशिश करने पर भी कछुए के घोल को तोड़ न सका। तो यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आना चाहिए, कोशिश। लाख कोशिश करके भी शेर कछुए के घोल को न तोड़ सका। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कछुए का दोस्त कौन था। कछुए का दोस्त कौन था। उत्तर, कछुए का दोस्त सियार था। कछुए का दोस्त सियार था। प्रश्न दूसरा, कछुआ आसानी से क्यों फंस गया। कछुआ आसानी से क्यों फंस गया। उत्तर, कछुआ तेजी से भाग न पाया इसलिए आसानी से फंस गया। कछुआ तेजी से भाग न पाया इसलिए आसानी से फंस गया। प्रश्न तीसरा, सियार कैसे बच गया। सियार कैसे बच गया। उत्तर, सियार आसानी से मांद यानी गुफा में घुस गया और बच गया। ओके। प्रश्न चौथा, सियार ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। सियार ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। उत्तर, सियार ने शेर से कहा इसे पानी में फेंक दो। यही उपाय सियार ने कछुए को बचाने का किया। सियार ने शेर से कहा इसे पानी में फेंक दो। इसे यानी किसे, कछुए को। यही उपाय सियार ने कछुए को बचाने का किया। ओके। शेर ने क्या मूर्खता की। प्रश्न पांचवा, शेर ने क्या मूर्खता की। उत्तर, शेर ने तुरंत कछुए को पानी में फेंका। शेर ने
तुरंत कछुए को पानी में फेंका, यही मूर्खता शेर ने की। यही मूर्खता शेर ने की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 6, कछुआ कैसे बच गया? कछुआ कैसे बच गया? उत्तर, शेर ने कछुए को पानी में फेंका। शेर ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ तुरंत गहरे पानी में गायब हो गया। इसी तरह ठीक वक्त पर सियार की मदद से कछुए की जान बच गई। ओके। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखिए। शब्द को बदलना है। तो यहाँ पहला है एक पुस्तक, 3 पुस्तकें, क्योंकि ये एक वचन और ये बहुवचन है। एक पुस्तक होता है और 3 पुस्तकें। दूसरा, एक पौधा, 10 पौधे। एक पौधा होता है क्योंकि ये एक वचन है। 10 पौधे यानी ये क्या है? बहुवचन। 3 नंबर, एक संतरा, 5 संतरे। एक संतरा, 5 संतरे, क्योंकि ये क्या है? एक वचन और ये क्या है? 5 संतरे, ये बहुवचन है। ओके। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ हमारे पाठ में से ही वाक्य लिए हैं बच्चों। अगर आपको वाक्य बदल कर लिखना हो तो भी बदल कर लिख सकते हो। पहला हमारा शब्द है दोस्ती। दोस्ती मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, सियार और कछुए की गहरी दोस्ती थी। सियार और कछुए की गहरी दोस्ती थी। तो ये वाक्य बदलकर आप अपना वाक्य भी लिख सकते हो। दूसरा, आसानी से। आसानी से, सियार आसानी से मांद में घुस गया। सियार आसानी से मांद में घुस गया। 3 नंबर, छलांग। छलांग, शेर ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। शेर ने एक ही छलांग में कछुए को पकड़ लिया। समझदारी, सियार ने समझदारी दिखाई। सियार ने समझदारी दिखाई। प्रश्न शब्द 5, आसान। आसान, कछुए ने खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ आसान शब्द दिया है और हमें वाक्य में प्रयोग करना है। कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आसान ये शब्द दिया है, इसका वाक्य में प्रयोग मैंने ऐसे किया है। अगर आप अलग कर सकते हो तो कर सकते हो। व्याकरण देखो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है छात्र, इसका समानार्थी शब्द है विद्यार्थी। दूसरा शब्द है स्त्री, इसका समानार्थी शब्द है औरत, महिला। 3 नंबर, किसान। किसान का समानार्थी शब्द है भूमिपुत्र, अन्नदाता। 4 नंबर, पुस्तक, इसका समानार्थी शब्द है किताब। 5 नंबर, पक्षी, इसका समानार्थी शब्द है चिड़िया या विहंग। चिड़िया या विहंग। तो बच्चों, आज हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम था ठीक वक्त पर मदद। तो बच्चों, मैंने ये पाठ आपको पढ़कर समझाया है और इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने दिए हैं। तो आपको क्या करना है, घर में 2 बार पाठ को पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर लिखना है। ओके। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।